हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीक कळसकर। यू आर वाचिंग पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल। भारतीय शेयर बाजार ये विषय पे अपनी बेसिक लेवल से मास्टर लेवल तक की सीरीज शुरू है और आपने अब तक के बहुत से वीडियोस अपने चैनल पे देखे हैं। तो आज का अपना टॉपिक है इंडेक्स मीन्स व्हाट इज़ इंडेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीके स्पीक्स यूट्यूब चैनल को लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाजू का बेल आइकन भी दबाइए, जिसकी वजह से आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल पाएंगे। व्हाट इज़ इंडेक्स? आपने टीवी पे या न्यूज़पेपर पे पढ़ा होगा सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में। तो उसमें दिया होगा कि सेंसेक्स कुछ तो भी पॉइंट से बढ़ा या सेंसेक्स कुछ तो भी पॉइंट से नीचे आया, या निफ्टी कुछ तो भी पॉइंट से बढ़ा या निफ्टी कुछ पॉइंट से नीचे आया। तो क्या है ये सेंसेक्स और निफ्टी? यही इंडेक्स है। मैं अच्छी तरह से आपको अभी क्लियर करता हूँ। अभी किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल ग्रोथ अपन कैसे जज कर सकते हैं? तो अपन वो देख सकते हैं जीडीपी के हिसाब से। जीडीपी एक ऑप्शन हुआ, और भी एक ऑप्शन है, वो है कि उस कंट्री के कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। उस पे से अपन वो कंट्री की फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी हो रही है या नहीं हो रही है वो भी देख सकते हैं। तो वो कैसे, और वो कंपनीज कौन सी रहेंगी? अभी देखा जाए तो कोई भी सेक्टर की टॉप मोस्ट जिसकी शेयर मार्केट का कैपिटलाइजेशन रहता है उस कंपनियों को निकाला जाता है। सपोज अभी बीएसई में 5400 इतनी कंपनीज है टोटल। तो उसका एवरेज निकालने के लिए अपने को 5400 ये टोटल कंपनीज नहीं निकाली जाती। अभी मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि सेंसेक्स जो रहता है वो बीएसई का इंडेक्स रहता है। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स जो है वो इंडेक्स रहता है। तो उसका सेंसेक्स निकालने के लिए उसके 5400 टोटल कंपनीज नहीं ली जाती। वो टोटल कंपनीज में से 30 ऐसी कंपनियों को सॉर्ट आउट किया जाता है, अलग निकाला जाता है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, जिसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, और वो अलग अलग सेक्टर्स की टॉप नंबर 1 की कंपनी है। तो वैसी 30 कंपनीज़ को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में निकाला जाता है और उसका एक एवरेज निकाला जाता है। उसका नाम रहता है सेंसेक्स। और सेंसेक्स जो है ये एक बीएसई का इंडेक्स है। क्लियर हुआ? जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा रहता है उसको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसा भी बोलते हैं। सपोज कोई भी कंट्री का बजट जो है वो पार्लियामेंट में आ रहा है, तो उस पे से अपन ने बहुत बार देखा है कि शेयर मार्केट में चढ़ाव उतार आते रहते हैं। वो बजट जब सैंक्शन हुआ तो वो कंपनीज़ के लिए अच्छा है कि नहीं है, उस पे से शेयर मार्केट में चढ़ाव उतार होता है। सपोज अगर शेयर मार्केट में चढ़ाव आया बजट के हिसाब से, तो उसमें बुलिश रन आया है, मतलब मार्केट बुलिश है उस दिन, जब पॉजिटिवली वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा रहता। और जब मार्केट नीचे जाता है तो उसको बियरिश मार्केट बोलते हैं, क्योंकि उसमें बियरिश प्रेशर आता है। अगर कोई भी बजट जो है वो उस देश की कंपनीज़ के लिए, बिजनेसेस के लिए अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, उनके लिए अनुकूल नहीं होंगे, तब मार्केट बियरिश रन लेता है। तो मार्केट उसको बोलते हैं कि बियरिश मार्केट हो रहा है। वैसा ही एनएसई का होता है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। तो उसका जो इंडेक्स है वो है निफ्टी। और निफ्टी में बीएसई की जैसे ही 50 कंपनीज निकाली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको बोलते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो उस पे से निफ्टी निकाला जाता है और वो इंडेक्स अपन देखते हैं कि निफ्टी इतने इतने पॉइंट से बढ़ा या निफ्टी इतने इतने परसेंट नीचे आया। तो आपको समझ आया होगा कि अभी की इंडेक्स मतलब क्या रहता। तो इंडेक्स की जो डिस्कवरी है वो 1986 में हुई थी इंडिया में। तो उसके पहले कोई भी इंडेक्स नाम की टर्म शेयर मार्केट में नहीं थी। और जो कंपनीज़ मैंने बोली है कि बीएसई में 30 कंपनीज ली जाती है और एनएसई में 50 कंपनीज ली जाती है, तो वो कंपनीज कभी भी परमानेंट नहीं रहती। मतलब जो स्टार्टिंग में 30 कंपनीज ली होंगी वही अभी 30 कंपनीज नहीं रहेंगी। जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसा जैसा परफॉर्म कर रहा है उसमें से
वो कंपनीज ऐड हो जाती है और जिसका कम हुआ वो निकल जाती है उसमें से। पर वो जो कंपनीज का जो अमाउंट रहता है वो 30 रहता है BSE में और NSE में रहता है 50। हर एक स्टॉक एक्सचेंज का एक स्पेसिफिक इंडेक्स रहता है और खुद का एक इंडेक्स रहता है हर एक स्टॉक एक्सचेंज का, और वही इंडेक्स पे से अपन कोई भी कंट्री की फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है या कैसी हो रही है ये अपन देख सकते हैं। होप आपको ये इंडेक्स जो टर्म है वो क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने PK Speaks यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाल कलर का बटन दबाकर, और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक कीजिए, जिसके वजह से आपको आने वाले नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल पाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग।